हेलो एनिमे फैंस, आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 की 10 ऐसी अमेजिंग हिडन डिटेल्स जो शायद तुमने पक्का मिस कर दी होगी। तो डिटेल नंबर 1, ये जो रूम तुम देख रहे हो जिसमें गोजो ने यूजी को कैद करके रखा है, उसका डोर कहीं नजर नहीं आ रहा। फिर ये दोनों बालक इस रूम के अंदर कैसे गए? तो इसका रीजन है गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक, जिसकी हेल्प से गोजो टेलीपोर्टेशन यूज कर सकता है। डिटेल नंबर 2, इस रूम में चारों तरफ जो पेपर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन पर कुछ लिखा हुआ है। इन पेपर्स को रून्स कहते हैं और यही सेम रूम से ही सुकुना की फिंगर को कवर किया गया था। शायद ये स्पेशल रूम है जहां सुकुना की पावर को सप्रेस किया जाता होगा। डिटेल नंबर 3, तो जब मेगुमी उस लॉकर के सामने आता है जिसमें कर्स डीमन को कैद करके रखा हुआ था, तब हम देखते हैं कि इस पर कोई लॉक नहीं है क्योंकि किसी ने ये लॉक पहले ही तोड़ दिया था। डिटेल नंबर 4, यूजी सुकुना की फिंगर के बिना भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे? तो इस सीन में हम देखते हैं कि यूजी ने इस आयरन बॉल को इतनी जोर से फेंका कि ये पाइप बेंड हो गया और इस टाइम यूजी ने वो सड़ी गली सुकुना की फिंगर भी नहीं खाई थी। तो इसका रीजन ये है कि यूजी में इतनी स्ट्रेंथ नेचुरली है और यूजी को इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ उसके पापा जिन इतादोरी से मिली है, मतलब विरासत में मिली थी। और इस स्ट्रेंथ से यूजी न सिर्फ बॉल को स्पीड से फेंक सकता है बल्कि कार को लिफ्ट करके उसे फेंक भी सकता है। और ये सीन देखे तो यूजी मेगुमी से फास्ट दौड़ रहा है, वो भी बिना किसी कर्स्ड एनर्जी के। डिटेल नंबर 5, यूजी इतादोरी के साथ कॉलेज में उसके 2 फ्रेंड्स दिखाए गए थे। वो इस बात का संकेत था कि फ्यूचर में भी यूजी के 2 फ्रेंड्स होंगे सेम पर्सनैलिटी के साथ। तो ये लड़की जिसके शॉर्ट हेयर है और नोबारा के भी शॉर्ट हेयर है और इसकी पर्सनैलिटी नोबारा काकुजाकी से मैच होती है। और ये लड़का ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, बिल्कुल मेगुमी फुशिगुरो की तरह। डिटेल नंबर 6, इस सीन में जब यूजी के ग्रैंडफादर मरने से पहले जब यूजी से बात करते हैं तो बात करने से पहले ही उन्होंने अपनी आंखें लगा ली थी और वो मर चुके थे। और जो बात यूजी से कर रहा था वो शायद उसके ग्रैंडफादर की सोल हो सकती है या फिर यूजी के फादर, क्योंकि यूजी कर्स्ड स्पिरिट को देख और सुन सकता है, इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है। डिटेल नंबर 7, इस सीन में जब कर्स्ड डीमन सेत्सुको ससाकी के चेहरे को पकड़ लेता है तो उसका आई ग्लास टूट जाता है, लेकिन ये इतनी स्पीड से होता है कि हम इसे नोटिस नहीं कर सकते। इसलिए एपिसोड 2 में हॉस्पिटल के सीन में हम उसे न्यू ग्लास पहने हुए देखते हैं। डिटेल नंबर 8, इस सीन में हम देखते हैं कि कर्स्ड डीमन इस आदमी को खाता है लेकिन लड़की को नहीं खाता। साले ये डीमन लोग भी लड़का और लड़की में भेदभाव करने लगे। तो इसका रीजन ये नहीं है कि ये डीमन इस लड़की के साथ खेल रहा है, बल्कि ये डीमन उस लड़की की पॉकेट में सुकुना की फिंगर ढूंढ रहा था ताकि उस फिंगर को खाकर और ज्यादा पावर हासिल कर सके। डिटेल नंबर 9, इस सीन में आप देख सकते हैं कि मेगुमी फुशिगुरो कर्स्ड डीमन पर अटैक करने के लिए जिस पावर का यूज करता है वो ब्रूचल और एक्सप्लोजिव है, इसलिए वो वहाँ कुछ देर खड़ा रहता है और परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने कर्स्ड डीमन पर अटैक किया तो कर्स्ड डीमन के हाथों में जो हॉस्टेज है उसकी जान भी जा सकती है।